अखिलेश पीडीए के लिए पूरी बुकलेट जारी कर रहे हैं, उस वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो एआईएमआईएम जो है वो केरल में मुस्लिम लीग की जीत के बाद एक नया मेथड एक तरह से यूपी में आजमाने की कोशिश करने में लगी हुई है। दरअसल एआईएमआईएम ये कह रही है कि 27 की लड़ाई के लिए टारगेट पर 50 से 60 सीटें हैं। अगर वो जीत लेते हैं, सरकार में हिस्सेदारी किंग मेकर वाली हो जाएगी। केरल का उदाहरण दे रहे हैं, मुस्लिमों को समझा रहे हैं। यूपी में 27 की लड़ाई के लिए अखिलेश जानते हैं कि 80 और 20 की लड़ाई में केवल मुस्लिम वोट से काम नहीं बनने वाला है, और इसीलिए अखिलेश लगातार अब हिंदू वोट को अपने पक्ष में करने के लिए हनुमान जी की आरती भी गा रहे हैं, भंडारे में पूड़ियां भी बांट रहे हैं, और पीडीए वाला राग एक बार फिर से छेड़ रहे हैं। पूरी डिटेल के साथ छेड़ रहे हैं, कह रहे हैं सत्ता में आए तो 90 दिन में जातिगत जनगणना भी करा देंगे। लेकिन यूपी में अब एआईएमआईएम वाली अपील ने भाईजानों के बीच लड़ाई को दो तरफा बना दिया है। इस बहस में हमारे साथ एक पूरा पैनल भी जुड़ेगा, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये किस तरह से पूरी की पूरी यूपी की लड़ाई जो है 80-20 की तरफ जाती दिख रही है। पीडीए, बीजेपी और तमाम दलों का स्टेक जो है वो कहां है, और एआईएमआईएम का कितना वजूद है, कितना असर है। लेकिन उससे पहले जरा सुन लीजिए कि आखिर एआईएमआईएम का यूपी के लिए केरल वाला प्लान क्या है। लोग कहते हैं अगर मजलिस को उत्तर प्रदेश में 4, 6, 10 विधायक जीत भी जाएं तो क्या सरकार बना लेंगे? हाँ, बिल्कुल बना लेंगे। आपने देखा कि आज केरल में नई सरकार बनी, जिसमें मुस्लिम लीग के 22 विधायक जीते हुए हैं और 5 मंत्री बनाए गए हैं। केरल में बगैर मुस्लिम लीग के सहयोग के कोई भी सरकार नहीं बन सकती, जबकि केरल में मुसलमानों की आबादी 25% है। उत्तर प्रदेश, जहां की सरकारी आंकड़े के मुताबिक 24.6% मुसलमान पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में अगर लोग मजलिस का सहयोग करें और मजलिस के 40-50 विधायक जिता के दे दें तो उत्तर प्रदेश में भी आपको सत्ता में हिस्सेदारी मिल जाएगी, जिस तरह केरल में सत्ता में हिस्सेदारी मिल गई। अगर आप उत्तर प्रदेश में मजलिस को जिताने में कामयाब होते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी कोई सरकार नहीं बन सकती बगैर आपके सहयोग के। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लड़ाई सत्ता में साझेदारी की लड़ाई है। जिस तरह केरल में आज मुस्लिम लीग ने सत्ता में साझेदारी हासिल की है, उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी अगर लोग सहयोग देंगे तो इंशाअल्लाह जरूर सत्ता में साझेदारी मिलेगी। तो जरा सोचिए कि केरल मॉडल की डिमांड आखिर तेज क्यों हो गई है। यूपी में अब यह भी जान लीजिए कि एयूएमएल ने 2026 के चुनाव में कुल 26 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उनमें से 22 सीटों पर जीत दर्ज करके एक शानदार स्ट्राइक रेट हासिल किया। 2021 में आईयूएमएल को 15 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार आईयूएमएल की सक्सेस परसेंटेज 84.61% है। आईयूएमएल अब कांग्रेस के साथ सरकार में है। आईयूएमएल के कोटे से कई मंत्री बने हैं। केरल में सीएम बनाने में भी आईयूएमएल की अहम भूमिका रही है। तो इसी से उदाहरण लिया जा रहा है कि भाई अगर ऐसा वहां हो सकता है तो उत्तर प्रदेश में तो मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है और बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट बैंक डिसाइड करता है जीतेगा कौन। लगातार समाजवादी पार्टी और पीडीए के साथी मिलकर के बीजेपी का ग्राफ नीचे ला रहे हैं, और 24 में देखो उनका ग्राफ कितना पहुंच गया नीचे। और समाजवादी पार्टी के साथियों का और पीडीए के लोगों का लगातार ग्राफ ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं वो लोग, चाहे वो आपका 19 का चुनाव हो, 22 का चुनाव हो, 24 का चुनाव हो। समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ पीडीए का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और बीजेपी का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है। जो नीचे जाता है वो फिर रुकता नहीं, नीचे ही चला जाता है। ऊपर बढ़ने वाले को रोक नहीं सकते आप। तो अखिलेश यहां पर जानते हैं कि खाली मुस्लिम वोट बैंक से बात नहीं बनने वाली है और उन्हें पीडीए यानी हिंदू वोट बैंक में भी सेंधमारी करनी है। वो खाली 20 के भरोसे नहीं रह सकते हैं और इसीलिए वो 80 में पीडीए के जरिए सेंधमारी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और खुद को एक बार फिर से हिंदूवादी दिखा रहे हैं। वो बड़े मंगल के दिन बाकायदा हनुमान चालीसा की चौपाई जो है वो कोट करते हैं, फिर उसके बाद वो मंदिर जाते हैं, वो बाकायदा भंडारा खाते हैं, पूड़ी बांटते हैं। तो अखिलेश भी एक तरह से समझ गए हैं कि मुस्लिम वोट बैंक जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बटा था, अगर उत्तर प्रदेश में भी वही स्थिति हो जाती है। एआईएमआईएम पूरा मंसूबा लेके चल रही है, बिहार में भी खेल बिगाड़ा था। अगर वही हालात उत्तर प्रदेश में हो जाते हैं तो अखिलेश के लिए जीतना तो दूर, अपने लिए एक अच्छी रिस्पेक्टेबल सीट लाना भी मुश्किल का सौदा हो जाएगा। इस बीच कांग्रेस भी अपनी तरफ से कहती है कि भाई
हमें ज़्यादा सीटें चाहिए और क्यों लड़े हम इनके साथ, तो एक वो थ्योरी अलग चल रही है। बहरहाल अखिलेश जिस पीडीए की बात कर रहे हैं उसी पीडीए की ऑडिट बुक लेकर आज लखनऊ में अखिलेश प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। 2022 से 2024 तक अखिलेश का पीडीए कैसे बढ़ा, जरा ये डेटा भी आप अपने सामने देखिए कि किस तरह से कुर्मी वोट जो हैं वो 2022 में बीजेपी को कितने मिले, ओबीसी वोट 66, लेकिन 2024 में आते आते जब लोकसभा के चुनाव हुए जिसमें अच्छा खासा डेंट मारा था अखिलेश की पार्टी ने अपना पीडीए फॉर्मूला से, तो वो कहीं ना कहीं पूरा उन्होंने ओबीसी, कुर्मी, जाटव तो इंटैक्ट रहा था, लेकिन गैर जाटव वोट सब में कहीं ना कहीं सेंधमारी करने में समाजवादी पार्टी कामयाब हुई थी। अब यूपी की बात करें तो ये 20 का जो फैक्टर है, 80-20 की लड़ाई की जो बात की जाती है, मुस्लिम आबादी करीब 19 से 20% के आसपास मानी जाती है। डेटा में ये 24.46 भी आती है कई जगह। यूपी की विधानसभा में 403 सीटें हैं और इनमें से 170 सीटें ऐसी हैं जिसमें मुस्लिम वोट बैंक एक बड़ा फैक्टर होते हैं। 20 से 30% आबादी वाली मुस्लिम सीट पर मुस्लिम वोट चुनाव प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। 35% से ज्यादा मुस्लिम वोट वाली आबादी वाली सीटों पर निर्णायक भूमिका में आ जाते हैं और वो सीटें जिन पर मुस्लिम वोट 50% से ज्यादा है तो जाहिर सी बात हो जाता है हार जीत मुस्लिम वोट बैंक ही तय करता है। तो आप देख सकते हैं कि 170 सीटों पर लगभग पूरा प्रभाव है और उसमें से कई सीटें ऐसी हैं जिन पर जीत और हार मुस्लिम वोट बैंक ही तय करने वाला है। जो अहम जिले हैं वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं कि कौन कौन से वो अहम जिले हैं जिनमें मुस्लिम वोट बैंक का प्रभुत्व रहता है। अब आप देखिए कि 20 से 30% जहाँ मुस्लिम आबादी है वो 80 से 90 सीटें हैं। 30 से 40% मुस्लिम आबादी वाली 40 से 45 सीटें हैं। 40 से 50% मुस्लिम आबादी वाली 15 से 20 सीटें हैं और 50% से ज़्यादा 8 से 12 यहाँ पर सीटें आपके सामने हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से 170 सीटों पर अपना असर मुस्लिम आबादी छोड़ती है। यूपी में 80 से 90 सीटें ऐसी हैं जिन पर मुस्लिम आबादी का हमने आपको डेटा सामने दिखाया भी, आपने देखा जैसे कि एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। मुस्लिम फैक्टर 27 में किस तरह से काम कर रहा था। समाजवादी पार्टी को आप देखिए 2017-2022 की अगर हम देखें तो 39 सीटें जो है उसमें बड़ा फैक्टर जो है रहा प्लस पॉजिटिव यहाँ पर रहा था 22 के अंदर। तो मुस्लिम वोट बैंक हमेशा समाजवादी पार्टी की तरफ उनका इंक्लिनेशन रहता है, ये बार बार साबित हुआ है। उसका बंटवारा जो है यूपी में तो कम से कम ही रहता है, तो उसमें एक बड़ा फैक्टर लगातार मुस्लिम वोट बैंक साबित होता रहा है।